हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए जीके जीएस एंड साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि आपके आगामी कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथी का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, होम्योपैथी का जनक कहा जाता है हेनीमन को, और हेनीमन है जर्मनी के। अगला देखेंगे, सबसे छोटा दिन कब होता है? तो देखिए, सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, और सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिबर्टी की प्रतिमा किस शहर में है? तो देखिए, लिबर्टी की प्रतिमा है कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो देखिए, जल की कठोरता होती है किसकी उपस्थिति के कारण? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो देखिए, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? करेक्ट आंसर है आपका 16 दिसंबर 1971 में। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट था फ्रांस का निवासी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो देखिए, भारतीय प्रशासनिक जो सेवा है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, कुतुब मीनार बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। अगला देखेंगे, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो देखिए, अंत्योदय का विचार दिया था जयप्रकाश नारायण ने। अगला देखेंगे, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, कावेरी जल विवाद संबंधित है तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की खोज किसने की थी? तो देखिए, भारत की खोज की थी किसने? वास्को डिगामा ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वास्को डिगामा वर्ष 1498 ईस्वी में भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? करेक्ट आंसर है आपका कालीकट नामक स्थान पर। अगला देखेंगे, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है रूस के संविधान से। अगला देखेंगे, हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो देखिए, हेमावती सहायक नदी है कावेरी नदी की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए, इक्तादारी जो व्यवस्था थी, इसकी शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, डीगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो देखिए, डीगो गार्सिया द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो देखिए, गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल का आरंभ कब हुआ था? ओलंपिक खेल का आरंभ हुआ था 776 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक कब आरंभ हुआ था? आधुनिक आधुनिक ओलंपिक आरंभ हुआ वर्ष 1896 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था अत्यधिक गरीबों का विकास। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम घाट किस अन्य नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर है आपका सह्याद्री नाम से। अगला देखेंगे, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? तो देखिए, चीन की दीवार की लंबाई है 8,851 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा पर सबसे पहले मानव को किस देश ने भेजा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने। अगला देखेंगे, चंद्रमा पर मानव को लेकर जाने
वाला पहला अंतरिक्ष विमान कौन सा था? तो देखिए चंद्रमा पर मानव को लेकर जाने वाला पहला अंतरिक्ष विमान था अपोलो 11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला कौन सा यंत्र है? तो करेक्ट आंसर है आपका हाइड्रोमीटर। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला ये यंत्र है हाइड्रोमीटर या हाइड्रोमीटर से कहा जाता है। अगला देखेंगे, सर्दीय ओलंपिक खेल कब से आरंभ हुए थे? तो देखिए शीतकालीन जो ओलंपिक थे ये कब से आरंभ हुए थे? 1924 से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधे नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो देखिए पौधे जो हैं ये नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं नाइट्रेट के रूप में। अगला देखेंगे, डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? डबल फॉल्ट शब्द का संबंध है टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? वियना में। अगला देखेंगे, संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। अगला देखेंगे, प्राचीन भारत में नौसेना का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो देखिए प्राचीन भारत में नौसेना का प्रथम प्रयोग किया था चोल राजवंश ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? तो देखिए भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है यह कथन दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वर्ष 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय सिख युद्ध किसके समय हुआ था? द्वितीय सिख युद्ध हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय। अगला देखेंगे, पंचायती राज लोकतंत्र के किस सिद्धांत पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए पंचायती राज लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला देखेंगे, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो देखिए भारत जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? वर्ष 1945 ईस्वी में। अगला देखेंगे, हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए हृदय रोगों यानी जो हार्ट डिजीज होती हैं इनका मुख्य कारण है कोलेस्ट्रॉल। अगला देखेंगे, शीशे का सिक्का किसने चलाया था? तो देखिए शीशे का सिक्का चलाया था सातवाहन राजवंश ने। अगला देखेंगे, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, किसने कहा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ ने। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ किसके द्वारा लिखे गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इलाहाबाद जो स्तंभ थे ये लिखे गए थे किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा। अगला देखेंगे, संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का कितना कितना हिस्सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का बराबर बराबर हिस्सा है। अगला देखेंगे, दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई थी वर्ष 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस द्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? करेक्ट आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया द्वीप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो देखिए भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर। अगला देखेंगे, सात टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? सात टापुओं का नगर कहलाता है मुंबई शहर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। अगला देखेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में लोकेटेड है का निर्माण कब हुआ था? तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था वर्ष 1911 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया गेट जो कि नई दिल्ली में स्थित है का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट का निर्माण हुआ था 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर स्थित है? देखिए इंडियन सिक्योरिटी प्रेस स्थित है आपके महाराष्ट्र राज्य के नासिक में। अगला देखेंगे, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान होते हैं इन्हें कहा जाता है प्रेयरी। अगला देखेंगे, एशिया और यूरोप के घास स्थल को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्टेपी। अगला देखेंगे, आंख की भीतरी सतह को क्या कहा जाता है? आंख की भीतरी सतह को कहा जाता है दृष्टि पटल। अगला देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? आप कमेंट करके बताइएगा जिन लोगों को आंसर आ रहा है। अगला देखेंगे, डायनेमो का
आर्मेचर किससे बना होता है? तो देखिए डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। अगला देखेंगे रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो देखिए रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य स्थित है स्टेट रेडियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो देखिए बर्फ के लिए गलन की विशिष्ट ऊष्मा होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य तो हैं, तो कौन कौन से ये 8 राज्य हैं ये भी आप जान लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला राज्य है आपका गुजरात राज्य, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है झारखंड, पांचवा है छत्तीसगढ़, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है मिजोरम और आठवां राज्य है त्रिपुरा राज्य। तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में किसके किसके साथ हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा। अगला देखेंगे रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर है आपका राजस्थान। अगला देखेंगे सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो देखिए सोने का आपेक्षिक जो घनत्व है ये होता है 19.30। अगला देखेंगे ठोस कोण या फिर घन कोण की इकाई क्या होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेरेडियन। अगला देखेंगे न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? तो देखिए न्याय की जंजीर स्थापित की जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनेकजी मेंडर। अगला क्वेश्चन देखेंगे वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता थी आपकी ग्रामीण सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक मुद्रा किस पर खर्च होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईंधन तेल पर। अगला देखेंगे पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्य तत्व क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्य तत्व है चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे विश्व का सबसे ऊंचा वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो देखिए विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला है कहाँ पर? हांसे में, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? लद्दाख में। ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है चावल में अधिकतम क्या पाया जाता है? चावल में अधिकतम पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन स्तर को कौन प्रभावित करता है? ओजोन स्तर प्रभावित करता है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है बेलूर किस नदी के किनारे बसा है? बेलूर बसा है आपके यांगची नदी के किनारे। आप सभी को सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे आप इतनी इम्पॉर्टेंट क्लासेस दी जा रही है तो आप सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा इनको अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। साथ ही आपको ये क्लास कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें। अगला देखेंगे भारत में सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? करेक्ट आंसर है कर्नाटक। अगला देखेंगे द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? तो देखिए द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल वस्तु के भार पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर पदार्थ क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो देखिए हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम जो महिला थी ये कौन थी? करेक्ट आंसर है आपका जुंको तेवई। अगला क्वेश्चन है लोलक की लंबाई चौगुनी होने पर समयावधि कितनी होगी? तो देखिए लोलक की लंबाई चौगुनी होने पर समयावधि होगी दुगनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? तो देखिए करेक्ट आंसर है आपका पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है तमस की रचना किसने की थी? तमस की रचना की थी भीष्म साहनी ने। अगला क्वेश्चन है राइडर कप का संबंध किससे है? राइडर कप का संबंध है किससे? गोल्फ से। अगला क्वेश्चन देखेंगे उच्च ताप को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। उच्च ताप को मापने के लिए
किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। अगला देखेंगे यामा पुस्तक के लेखक कौन है? यामा पुस्तक के लेखक हैं महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? देखिए चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है टेस्ला। अगला क्वेश्चन देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहलाती है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहलाती है विजयी घाट। अगला क्वेश्चन है जिम्बाब्वे को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए जिम्बाब्वे को जाना जाता है दक्षिण रोडेशिया नाम से। अगला देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका देवगिरी में। अगला क्वेश्चन है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? समानता का अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 14 से लेकर 18। अगला क्वेश्चन देखेंगे तेल निर्यातक करने वाले देशों व्यापारिक संस्था का नाम क्या है? तो देखिए तेल निर्यातक करने वाले देशों की व्यापारिक संस्था का नाम क्या है? ओपेक। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे छोटा राज्य है कौन सा? गोवा राज्य। अगला देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो देखिए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग विश्व में भारत का स्थान है दूसरा स्थान। अगला देखेंगे चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है मंद्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? मंद्रा जलप्रपात है आपके छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला क्वेश्चन देखेंगे ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है दांतों का डॉक्टर दांत पर प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पहाड़ों पर पानी कितने ताप पर उबलने लगता है? तो देखिए पहाड़ों पर पानी जो है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर ही उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन है जल का घनत्व अधिकतम कितने ताप पर होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला देखेंगे इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित चार्ज होता है। अगला देखेंगे मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है? तो देखिए मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा किरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे हैजा किस सूक्ष्म जीव से होता है? देखिए हैजा जो होता है ये होता है जीवाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मानव शरीर में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर किससे नियंत्रित होता है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है एड्रिनल ग्लैंड से। अगला क्वेश्चन देखेंगे चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो देखिए चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। अगला देखेंगे हड़प्पा की सभ्यता का संबंध किस युग से है? हड़प्पा की सभ्यता का संबंध है कांस्य युग से। अगला क्वेश्चन है बॉयल किस स्थिति में लागू होता है? तो देखिए बॉयल जो है ये नियत तापमान पर लागू होता है। अगला देखेंगे मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन बनवाया था शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है मॉनसून किस भाषा का शब्द है? करेक्ट आंसर है आपका अरबी भाषा का। अगला देखेंगे आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? आगा खां कप का संबंध है हॉकी से। अगला क्वेश्चन है मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग से हैं? मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में निहित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए वित्त आयोग का गठन का जो प्रावधान किया गया है ये अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। अगला देखेंगे त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है जीवाश्मों की उम्र किससे ज्ञात की जाती है? जीवाश्मों की जो आयु है यानी जीवाश्मों की उम्र है ये रेडियो कार्बन डेटिंग से ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? हवाई जहाज उड़ते हैं देखिए समताप मंडल में। अगला देखेंगे गाडगिल फॉर्मूला किससे संबंधित है? गाडगिल फॉर्मूला का संबंध है केंद्र एवं राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारे से। अगला क्वेश्चन है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कौन है? तो देखिए आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कौन है? जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लाइटर में कौन सी गैस होती है? तो देखिए लाइटर में प्रयुक्त गैस है ब्यूटेन गैस। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला क्वेश्चन देखेंगे शारदा एक्ट किससे संबंधित है? शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह से। अगला देखेंगे शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात है आपके कावेरी नदी पर। पहले
से पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान स्थित है एर्नाकुलम में। अगला देखेंगे, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध है सतलज नदी पर। अगला देखेंगे, पीतल किसका मिश्रण होता है? तो देखिए पीतल जो है ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है किससे? भाषा से। अगला देखेंगे, प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है? देखिए प्रूडेंशियल कप का संबंध है क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखेंगे, 1 अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो देखिए 1 अगस्त क्रांति एक्सप्रेस जो ट्रेन थी ये चली थी दिल्ली से मुंबई। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो देखिए समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखाएं कंटूर्स कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रेल बिजली के इंजनों का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए भारतीय रेल बिजली के इंजनों का निर्माण कहाँ पर होता है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका चित्तरंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए रॉक गार्डन है आपके चंडीगढ़ में और इसका निर्माण कराया था नेकचंद ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? डिप्थीरिया से प्रभावित अंग है गला। अगला देखेंगे, सार्स में ए का मतलब क्या है? तो देखिए सार्स में ए का मतलब बताना है, तो इसका मतलब है एक्यूट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन का नियंत्रण की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेबी को। अगला देखेंगे, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आप कमेंट करके बताइए। अगला देखेंगे, पेट्रोलियम किस चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है किस प्रकार की चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में। अगला देखेंगे, ऑपरेशन कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑपरेशन कुटीर ज्योति योजना का संबंध है ग्रामीण विद्युतीकरण से। अगला देखेंगे, भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1934 ईस्वी में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? तो देखिए वर्ष 1934 ईस्वी में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था लिखी थी सर एम विश्वेश्वरैया ने। अगला क्वेश्चन है, गरजने वाला चालीसा यानी कि रोरिंग फोर्टिस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर है पछुआ पवने नाम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप का उद्गम किससे है? करेक्ट आंसर है प्रवाल से। अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IMF का हेडक्वार्टर है देखिए वाशिंगटन DC में। अगला देखेंगे, CV रमन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? CV रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था किस कार्य के लिए? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के सबसे अच्छा सुचालक कौन सा पदार्थ है? करेक्ट आंसर है आपका चांदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस गैस से वायु प्रदूषित नहीं होती है? करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन गैस। अगला देखेंगे, मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि कौन सा अंग करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका किडनी। अगला देखेंगे, मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मौसम का अध्ययन कहलाता है आपका मेटीरियोलॉजी। सेशन शेयर नहीं किया है, जल्दी से आप सभी लोग मिलकर इस सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पन्ना किससे निर्मित होता है? पन्ना बेरिलियम से निर्मित किया जाता है। अगला देखेंगे, हीरे किससे निर्मित होते हैं? तो देखिए हीरा जो है ये निर्मित किया जाता है कार्बन से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है? तो देखिए एन अननोन इंडियन के लेखक हैं नीरज सी चौधरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। याद रखेंगे बौद्ध धर्म से संबंध है त्रिपिटक ग्रंथ का, ये आपको याद रखना है। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।